श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं श्रावस्ती लोकसभा में बीजेपी दो भागों में बढ़ चुकी है, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा घोषित प्रत्याशी साकेत मिश्रा का जोरदार बहिष्कार शुरू हो गया है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा कि अगर स्थानीय प्रत्याशी पार्टी ने नहीं भेजा तो हम लोग बीजेपी के मतदान का बहिष्कार करके नोटा को वोट देंगे। गाँव से और कुछ पार्टी पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं। इसमें आपको ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में ज्ञापन है? नहीं, पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। ज्ञापन जो सौंपा है, इन कुछ अपने ग्रामीण बंधु हैं तो इनका स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी की मांग है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है वो हम सभी को मान्य होता है। पार्टी प्रत्याशी के बदलाव की मांग को लेकर सभी आए हुए हैं। इनमें पार्टी का पदाधिकारी कोई नहीं है। क्योंकि विगत 5 वर्षों से हम बाहरी प्रत्याशी को झेलते हुए हम सभी श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्रवासी आ रहे हैं और वही गलती फिर जो है पार्टी वाले कर रहे हैं कि जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी से बाहरी प्रत्याशी को हम लोग के बीच दे दिए हैं। और विगत जो पहले कोरोना कालखंड था तो इसमें बाहरी प्रत्याशी हम सभी क्षेत्रवासियों के दुख सुख को बांटने के लिए नहीं आए थे, और जो दैविक आपदा बाढ़ के रूप में आई थी तो एक भी राहत सामग्री बंटवाने या हम सभी लोग के दुख सुख को जानने के लिए कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं आया था। और उसके बाद जो बाहरी प्रत्याशी हम उनको जानते ही नहीं कि कौन बाहरी प्रत्याशी। सोशल मीडिया पे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संभावित प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, वर्तमान प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो साकेत मिश्रा जी हैं। हमने इनका कभी नाम नहीं सुना था, ना कभी इनको देखा हूँ, ना इनसे हमारा कोई परिचय है, ना इन लोग से भी कोई परिचय है, ना क्षेत्र में कभी आए, ना कभी जनता दर्शन किए, ना हम लोग उनका निजी आवास जानते हैं, ना जनता दर्शन का उनका मुख्य जो है कार्यालय जानते हैं, ना उन लोग को हम जानते हैं। इसलिए हम सभी लोग का मांग है कि बाहरी प्रत्याशी को हम लोग को नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हम सभी लोगों के सुख दुख में शामिल हो, हम सभी लोगों के दर्द को महसूस करे, हम सभी लोगों के असहाय समय में वो खड़ा होकर के हम सभी लोगों के लिए वो मददगार साबित हो। इसलिए हम सभी लोगों का नारा है कि बाहरी प्रत्याशी भगाओ, लोकसभा श्रावस्ती क्षेत्र बचाओ। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की जो चुनाव समिति है बीजेपी की, वो उनका निर्णय है, तो क्या उस निर्णय के खिलाफ हम प्रत्याशी के खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, मोदी योगी के खिलाफ नहीं, उनके नीतियों के खिलाफ नहीं है, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती लोकसभा में जो आए दिन हम सभी लोगों का हनन करते हैं, हम सभी लोगों का वोट लेकर के जा करके वो फ्लाइट मोड पे हमेशा रहते हैं। इसलिए हम जो है सब जो प्रत्याशी बनाए हैं, प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टी हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के परिवार के हैं, लेकिन जब भी लोकसभा की बात आती है तो यहाँ का जो क्षेत्रीय नेता होता है वो 5 साल जुटा रहता है, 5 साल हम लोग के दुख पीड़ा में शामिल होता है। जब भी कोई कोरोना बहुत बड़ी त्रासदी, बाढ़ पीड़ा बहुत बड़ी त्रासदी, उसमें लोग जब अपने घरों में छत पे यहाँ वहाँ पे बैठे रहते थे, तब हमारे नेता, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, वो लोगों के दुख में शामिल होते थे। उसके बाद जब यहाँ की वोट लेने की बात आई है तो बाहरी नेता को वहाँ से टिकट दे दिया गया है दिल्ली से नहीं जनता की दुख जान सकते हैं, यहाँ नीचे उतर के जनता की दुख जानना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग मोदी जी का और भाजपा पार्टी के बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता हैं और हम लोग उनके साथ हमेशा से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से वोट ले लेने के बाद में फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। यही पिछले पंचवर्षीय में हुआ है और ये फिर होगा, ये हम होने कतई नहीं देंगे। अगर प्रत्याशी को नहीं बदलते हैं तो हम लोग पूरे 58 लोकसभा श्रावस्ती हम बहिष्कार करेंगे, नोटा बटन दबाएंगे, कोई नहीं रहेंगे हम लोग साथ में।